जानकार ये मानते हैं कि रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व वाले काल में CNT एक्ट में संशोधन करने के बाद बीजेपी विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाई। अब CMT क्या है? ये देखिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये जमीन को लेकर है और विपक्ष ने जल, जिसे बोलते हैं जमीन, जल, इन तमाम जंगल, इनको लेकर ये बात उठाई कि ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास जिनकी जमीन है, जिन आदिवासियों की जमीन है, वो छीन लेना चाहते हैं। ये नैरेटिव सेट किया गया और उसके बाद ये काउंटर बीजेपी नहीं कर पाई। JMM ने इसे आदिवासियों की जमीन पर हमला बताया और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण और संविधान खत्म करने जैसे मुद्दों का भी आदिवासी समाज के बीच अच्छा मैसेज नहीं गया। कहीं ना कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह की बात एक बार फिर मैसेज बनकर वहां पर हावी हुई, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में आपने देखा। बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब यहां आपके लिए यह समझना जरूरी है कि CNT एक्ट क्या है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। दरअसल CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो अंग्रेजों ने 1908 में बनाया था। इसका मकसद क्या था? आदिवासियों की भूमि की रक्षा करना। और इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू के क्षेत्र को शामिल किया गया। बाद में CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में भी शामिल किया गया। अब इन एक्ट की धारा 46 और 49 आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को नियंत्रित करती है। इसकी धारा 46A के तहत आदिवासी भूमि किसी आदिवासी को ही हस्तांतरित हो सकती है। इसके लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता भी रखी गई। किसी एक थाना क्षेत्र का कोई आदिवासी भी दूसरे थाना क्षेत्र के किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता। यह तो सुरक्षा का मसला था उनकी जमीन का, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए भूमि का मालिकाना हक ट्रांसफर किए बिना गैर आदिवासी को भी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला लिया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया और जमीन पर या आदिवासियों की जमीन पर खतरे का डर JMM ने खड़ा कर दिया और बीजेपी को इसका खामियाजा जबरदस्त उठाना